नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल शुभ संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। वहां पर सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम शव्या था। राजा सुकेतुमान और रानी शव्या के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक किसी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण सभी भोग विलास की चीजें होने के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी शव्या हमेशा चिंता से घिरे रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके और उनके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा, उनके इस राज्य को कौन संभालेगा, पुत्र के बिना किस प्रकार वह देवताओं और पितरों का ऋण चुका सकेंगे। एक दिन राजा सुकेतुमान इन्हीं चिंताओं से परेशान होकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़े और विचार करने लगे कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ। इन्हीं विचारों में मग्न राजा वन में बहुत दूर तक निकल गए। अब भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी राजा को एक सरोवर दिखाई पड़ा, जिसके चारों तरफ बहुत से ऋषि मुनि बैठे हुए थे। ऋषि मुनियों को देखकर राजा सरोवर के समीप पहुंचे और उन सबको प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। राजा ने मुनियों से कहा कि हे महाराज, आप सभी कौन हैं और इस वन में यहाँ किस प्रयोजन से इकट्ठा हुए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है और हम सभी इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। यह सुनकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए और ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपया कीजिए और मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। राजा को दुखी देखकर मुनियों ने उनसे कहा कि हे राजन, आज पौष पुत्रदा एकादशी है जो संतान सुख देने वाली होती है, इसलिए आप भी आज व्रत अवश्य रखें। भगवान की कृपा से जल्दी ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल को वापस आ गए। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान और रानी शव्या का ये पुत्र आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को जो भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत समय में धरती को त्याग कर वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।